जो नोट्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सेल्फ प्रेज नहीं, लेकिन इतना जरूर है, कहीं नहीं मिलेगा। ना ही मार्केट की किसी बुक में मिलेगा, ना ही किसी कोचिंग में मिलेगा। यूनिक नोट्स है, इसलिए चीज़ों को बहुत ही केयरफुली देखिए। जो चीज़ आप लोगों को हजारों में नहीं मिल सकती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है यहाँ पर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ड्रामा एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। दो टर्म जो है इस आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ड्रामा क्या होता है। ड्रामा इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस थिएटर। जनरली ड्रामा का पर्पज क्या होता है कि जब फीचर से क्वेश्चन बनता है तो आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में बनाए रखनी चाहिए। ये क्यों डिजाइन किया जाता है? थिएटर में परफॉर्मेंस के लिए। इट इन्वॉल्व्स एक्टर्स portraying characters, performing actions, delivering the written dialogue as part of the story। एक स्टोरी होती है इसकी अपनी, और इसमें कुछ जो है कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं। कह रहा कोई कुछ? कोई कुछ बोल रहा है? तो 3 दिन से हम देख रहे हैं कुछ साथी बड़ी ही असावधानी पूर्वक जुड़ रहे हैं। हम ब्लॉक कर देंगे, गूगल मीट पे ब्लॉक कर देंगे, कभी नहीं जुड़ पाएंगे आप। बार बार हिदायत के बावजूद नहीं समझते हैं। लाइव क्लास का मतलब बिल्कुल खिलवाड़ बना रखे हैं। हाँ, यूट्यूब पे ही मजा लीजिए जब ऐसा कुछ करना है। टीवी देखते देखते पढ़ना है तो यूट्यूब पर पढ़िए जा करके। क्या जरूरी है हमारे साथ जुड़ने की? पैसा भी नहीं है दिए हैं आप तो सोचो कि पैसा वसूल कर रहे हैं यहाँ। ईमानदारी से जो है पढ़ने के मूड में ही जुड़िए, पढ़ने के माहौल में जुड़िए। हाँ, डिस्टर्ब न करा करें। टेम्परामेंट बनता है पढ़ाने का, बेकार कर देते हैं आप। हर चीज जो है, एक व्यक्ति जब आगे आपसे बोल रहा है, वो जरूरी नहीं हर चीज रिटर्न में ही वो बोलेगा। रिटर्न चीज ही बताएगा, हो सकता है कुछ अन्य चीजें बताना चाह रहा हो, बीच बीच में डिस्टर्ब कर देंगे। और टीवी के पास बैठेंगे, बच्चों के साथ खेलते हुए माइक ऑन कर देंगे। सिलेक्शन के लिए अगर गंभीर हैं तो जिंदगी से खिलवाड़ ना करिए। हम बता रहे थे ड्रामा। ड्रामा क्या है? एक डिजाइन इस तरह से किया गया कि थिएटर में इसको परफॉर्म किया जाना है। इसमें होता क्या है, कुछ कैरेक्टर्स ऑथर के द्वारा दिए जाते हैं, परफॉर्मिंग एक्शन इसमें होता है, और ये कुछ इंटेंडेड रिटन डायलॉग्स होते हैं, मतलब जानबूझ करके लिखे गए पर्पजफुल डायलॉग होते हैं। कुछ ऑथर का अपना उन डायलॉग्स का एक पर्पज होता है और उसकी खुद की एक स्टोरी होती है। ये कुछ फीचर्स रहे ड्रामा के। इसका दूसरा नाम जो है हम एज ए प्ले कह सकते हैं। इसको प्ले के नाम से भी हम दूसरे रूप में जानते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ टाइप्स कौन कौन से हैं। जैसे एक तो आता है पोएटिक ड्रामा। डेफिनेशन क्या है? अ टाइप ऑफ ड्रामा वेयर द डायलॉग इज रिटन इन वर्स। जो पोएटिक ड्रामा होता है उसमें जो है पद्य में जो है चीजें लिखी जाती हैं, मतलब राइमिंग होती है उनकी, फिक्स हो जैसे भी हो, लेकिन वो गाने लगता है ऐसे गा गा के चीजें जो है चलती हैं। जैसे अपने गाँव में देख सकते हैं कि जनरली जो साथी गांव से बिलोंग करते हैं तो देखे होंगे कि एक होता है ढोला और एक होती नौटंकी। तो उसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं स्टेज पे जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो डायलॉग वो प्रोज में नहीं बोलते हैं। प्रोज जनरा नहीं होता है उनका, उनका जो है वर्स जनरा होता है। भारत तबील है, दोहा है, छंद है, चौपाई है, इस तरह के जनरा को जो है वो लोग यूज करते हैं। तो वो सब क्या हो गया हमारा अपने यहाँ के हिसाब से मान सकते हैं कि वो पोएटिक ड्रामा है। पोएटिक ड्रामा है वो टाइप ऑफ ड्रामा वेयर डायलॉग रिटन इन वर्स फॉर्म ड्रामा। इंग्लिश पोएटिक ड्रामा, अगर हम ड्रामा में बात करें पोएटिक ड्रामा में, तो इंग्लिश और फ्रेंच और रेस्टोरेशन 3 प्रकार के पोएटिक ड्रामा कंसीडर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एम एच अब्रम एंड जे कटन। नंबर 1, इंग्लिश पोएटिक ड्रामा जनरली रिटन इन ब्लैंक वर्स अनराइम्ड आयाम्बिक पेंटामीटर, पहले से जानते हैं। आपसे यही पूछा सकता है कि जो है इंग्लिश जो पोएटिक ड्रामा होता था उसका जो है रिटन जनरा क्या होता था।
अलेक्जेंड्रियन होता था, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता था, कि ब्लैंक वर्स होता था, कि जो है हीरोइक कपलेट में होता था। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें होता था वो ब्लैंक वर्स में होता। ब्लैंक वर्स क्या होता है? अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है। और जो फ्रेंच पोएटिक ड्रामा होता था, तो फ्रेंच पोएटिक ड्रामा अलेक्जेंड्राइन में होता था। अलेक्जेंड्राइन क्या होता है? हेक्सामीटर, 12 सिलेबल लाइन जो होती है, पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड में जो ड्रामा लिखा जाता था, ये पोप और ड्राइडन का पीरियड माना जाता है। वहां पर वो सब खूब जो है हीरोइक कपलेट को खूब इस्तेमाल किए। तो हीरोइक कपलेट में लिखा जाता था। हीरोइक कपलेट आयाम्बिक पेंटामीटर की राइम्ड लाइंस, पेयर्ड लाइंस होती थी। पेंटामीटर, आयाम्बिक पेंटामीटर वहां भी यूज होता था। दिस ड्रामा एम्फसाइजेस एलिवेटेड थीम लाइक द ऑनर, लव एंड हीरोइज्म। ये जो है मेन थीम रहती थी किसकी? रेस्टोरेशन पीरियड के ड्रामा की। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? इसका जो है ड्रामा इंटेंडेड टू रीडिंग रेदर देन थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। ये जो है परफॉर्मेंस के लिए नहीं लिखा जाता है, इसको सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाता है। लेकिन इसके में जो है स्टेज के मूवमेंट का एहसास जरूर होगा आपको। जब आप इसको पढ़ेंगे इस ड्रामे को, तो वहां से आपको लगेगा कि एक जैसे उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी कि हाँ ये लड़ रहे हैं, उसको जो है गिरा दिया है, वो ऊपर से बैठा हुआ है, अब उसको जो है छाती में उसके भोंक दिया है तलवार, वो जो है दौड़ा लिया है तो भाग रहा है। तो आपके दिमाग में एक इमेज जरूर क्रिएट होती रहती है। तो ये फीचर में अभी हम आगे चीजों को देखेंगे, बट इसका जो मेजर फीचर यही होता है कि ये जो है इंटेंडेड फॉर रीडिंग रेदर देन थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। रिटेन ड्रामेटिक फॉर्म इंक्लूडिंग डायलॉग इसमें भी होते हैं। इसकी अपनी सेटिंग होती है, चाहे टाइम सेटिंग हो चाहे प्लेस सेटिंग हो। टाइम सेटिंग मीन्स जैसे कोई स्टोरी हमने जो है पौराणिक समय की ले ली है, द्वापर युग की, तो सेटिंग उसकी टाइम सेटिंग द्वापर युग हो गया। और प्लेस सेटिंग अगर कर दिया गया तो श्रीलंका की कहानी दिखाई गई, तो प्लेस सेटिंग श्रीलंका हो गया। तो ये टाइम और प्लेस दोनों तरह की सेटिंग्स हर प्ले में होती हैं, सब में नहीं, लेकिन जो रोज सोर्स जिसका जैसा लिया गया उस पर निर्भर करता है। स्टेज डायरेक्शन भी इसमें जो है दिया होता है कि वो बाएं से आया हुआ है, उसने आक्रमण कर दिया है। ऐसे ऐसे दिमाग में चीजें आपके चलती रहती हैं। मीन टू एवोक इमेजिनेशन रेदर देन डिपेंड ऑन द स्टेज विजुअल। यहाँ पर जो पढ़ करके ही आनंद लिया जाता है, दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है कि ये राजा है मुकुट लगाए, इनके बगल में रानी खड़ी हुई है, उधर सैनिक हैं, उधर उनके जो है दरबान खड़े हुए हैं। ये दिमाग में ही आप जो है बना लेते हैं, बाकी सामने देखने को आपको कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि सैमसंग एगेनिस्टस 1671 में जॉन मिल्टन का आता है, उसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल माना जाता है, और जनरली यहाँ से क्वेश्चन बना भी है कि क्लोजेट ड्रामा है ये। और मैनफ्रेड जो है लॉर्ड बैरन का आता है, प्रोमेथियस अनबाउंड पीजीटीओ जेआईसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये पीवी शैली का है। ये भी जो है आपका इसमें आता है क्लोजेट ड्रामा में। और द डायनेस्टी थॉमस हार्डी की पीजीटी जीआईसी के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी जो है क्लोजेट ड्रामा है। आप देखते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी बना है और पहले भी बनते आए हैं, और जो भी एग्जाम होते हैं टीचिंग जॉब से रिलेटेड जहाँ पर लिटरेरी टर्म्स प्रेस्क्राइब्ड हैं या थ्योरीज प्रेस्क्राइब्ड हैं, वहां पर जनरली एक बनने की उम्मीद रहती है और बने भी हैं। अ पोएम व्हिच इज देयर इज अ पोएम इन व्हिच देयर इज एन लिखा होता है, ये गलत लिख गया, यहाँ पर एन होगा, एन। एन इमेजरी स्पीकर एड्रेसिंग टू इमेजरी ऑडियंस, यही से क्वेश्चन बना। सेम ये लाइन आप 2021 का पेपर जिन्होंने दिया है और या फिर प्रैक्टिस किया है, उनको तुरंत पता चल गया होगा कि सेम सेम लाइन यही कल उसमें जो है 2021 में पूछी गई थी। लेकिन आप सोचो कि अगर एमएच अब्रम पूरी पढ़ डाले हो, च्यूड एंड डाइजेस्ट कर डाले हो, ये लाइन मिल जाए आपको? नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये लाइन एमएच अब्रम में है ही नहीं, ये फीचर एमएच अब्रम की बुक में है ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि आपसे जो है जितना भी नोट्स हमारा है बहुत यूनिक है, कि आपको उन चीजों को हम दे दे रहे हैं जहां से आयोग क्वेश्चन बनाता है, लेकिन जनरली कोचिंग वाले आपको ये बताया नहीं होंगे कि ये क्वेश्चन बना कहाँ से। और पिछली बार भी जब 2021 में क्वेश्चन बना था, और इस क्वेश्चन को लेकर के जब लोग सॉल्व करा रहे थे, चाहे बड़ी बड़ी कोचिंग वाले हों, उन्होंने किसी ने नहीं बताया कि ये क्वेश्चन सही होगा। इमेजरी कह देते थे तो एमएच अब्रम में है ही नहीं, एमएच अब्रम के अकॉर्डिंग माना जाएगा। ये जे कटन सा बना हुआ क्वेश्चन है, और उसी को सोर्स जो है ऑथेंटिक माना जाता है। तो जे कटन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। पढ़ सकते हैं तो पूरी पढ़िए, गीता की तरह है,
नहीं पढ़ सकते तो हमारे साथ बने रहिए, सब कुछ मिलेगा। इन मोस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग सम अटेम्प्ट्स इज मेड इट इमिटेट नेचुरल स्पीच। जनरली इसमें जो नेचुरल स्पीच को ही डिपिक्ट किया जाता है। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए टाइप ऑफ लिरिक पोएम। क्या होता है? एक लिरिक पोएम होता है। इन व्हिच ए सिंगल स्पीकर, एक सिंगल स्पीकर, नॉट द पोइट, वो पोइट नहीं होता है, एड्रेसेस वन आर मोर साइलेंट लिसनर्स, किसी एक या एक से अधिक साइलेंट लिसनर्स को वो एड्रेस करता है इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन एट अ क्रिटिकल मोमेंट, ऑफन रिवीलिंग देयर कैरेक्टर्स। वो अपने कैरेक्टर को रिवील करता है और कोई क्रिटिकल मोमेंट होता है, एक या एक से अधिक जो है ऑडियंस को वो एड्रेस करता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर माने जाते हैं। जैसे कि की फीचर्स देख लो इसकी। सिंगल स्पीकर होगा, आ डिस्टिंक्ट पर्सोना नॉट द पॉइंट, वो पॉइंट नहीं होगा, स्पीकर जो होगा वो पॉइंट नहीं होगा। अटर द इंटायर स्पीच, पूरी स्पीच जो है वो बोलता रहेगा। आप जब उसको सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो बोल रहा है वो किसी को सुना रहा है, वो सामने उसके ऑडियंस है कोई सुनने वाले, लेकिन जो है ऑडियंस है कौन उसकी जो है आपका एहसास उसमें नहीं होगा। वही चीज जो है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा। द सिचुएशन इज क्रिटिकल और लाइफ डिफाइनिंग, जीवन को संदर्भित करने वाली कोई स्थिति हो सकती है या कोई परेशानी भरा समय हो सकता है जहां पर कोई स्पीकर बोल रहा है। जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो है माय लास्ट डचेस में ड्यूक निगोशिएट फॉर अ सेकेंड मैरिज while revealing his arrogance and cruelty। दूसरी जो है मैरिज को जब बातचीत चल रहा होता है वहां पर जो है निगोशिएशन में वो चीजों को बोल रहा है, तो लगता है कि जो उसका रिश्ता लेकर के आया है कोई व्यक्ति जिससे वो बात कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पूरे वर्क में पता चलता है कि आखिर रिश्ता लेके आया कौन है, वो किससे निगोशिएशन कर रहा है, अपने विषय में बात कर रहा है। माई लास्ट डचेस की है, आप जो इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बिशप ऑर्डर सिड द टुम्ब एंड्रिया डेल सार्टे, ये कुछ जो है क्या है ड्रामेटिक मोनोलॉग के एग्जाम्पल हैं। Interaction with silence auditors. The speaker address silent listeners whose presence is inferred from the speaker's word। उसकी उपस्थिति सिर्फ बोलने वाले, जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने हो दूसरी जगह खड़ा हो, वो कह रहा हो कि चलो आज ये पढ़ते हैं, आज वो पढ़ा जाएगा, यार तुमने तो कल ये पढ़ा ही नहीं था वहां पर, हम तो उसको पढ़े थे, ये पढ़े थे, ये क्वेश्चन किए, ये फला किताब पढ़े हम, आप ही अकेले बोल रहे हो। तो दूसरा जब सुनेगा कोई तो उसको लगेगा या बोल तो किसी से रहा, अकेले तो नहीं, इसकी बातों से लगता है कि अकेले ही कोई बड़बड़ाएगा ऐसे। तो जो लिसनर है उसकी उपस्थिति का एहसास होता है, लेकिन अगला व्यक्ति जिससे आप बोल रहे हो कुछ बोले ही ना, तो तीसरा व्यक्ति ये नहीं पता लगा पाएगा कि आप आखिर बोल किससे रहे थे। तो यही स्थिति होती है आपकी ड्रामेटिक मोनोलॉग की। व्हाट द ऑडिटर्स से आर डू इज ओनली हिंटेड एट द क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ ड्रामेटिक टेंशन, सिर्फ हिंट मिलती है कि कोई उपस्थित है, बाकी पता नहीं चलता है। फोकस ऑन कैरेक्टर रिवीलेशन। द स्पीकर्स टेम्परामेंट फ्लॉस एंड इनर नेचर आर रिवील्ड थ्रू देयर स्पीच। द सेल्फ रिवेलेशन मेक द पोएम एज ए पावरफुल साइकोलॉजिकल स्टडी। ये साइकोलॉजिकल थॉट्स होते हैं, मनोवैज्ञानिक विचार जो है सामने एक्सप्रेस किए जाते हैं और वो किसी के सामने होते हैं जो कि रीडर को या लिसनर्स को पता नहीं होता कि आखिर वो कौन है, किससे बताया जा रहा है। कुछ जो है यहाँ पर मोनोलॉग के टाइप्स दिए हुए हैं, कुछ वर्क दिए हुए हैं, बहुत खास नहीं है, ब्राउनिंग का जनरली माने जाते हैं, सोलिलोकी है इनकी, देख सकते हैं आप। कंपैरिजन की अगर हम बात करें, ड्रामेटिक लिरिक क्या होता है और ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है बात करते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग तो बात ही कर लिया, लिरिक देख लेते हैं। शेयर्ड मोनोलॉग सिंगल स्पीकर फॉर्म्ड बट लैक्स फोकस द रिवीलिंग द स्पीकर्स कैरेक्टर। जॉन डन्स द कैनोनाइजेशन है। क्लेवर आर्गुमेंट ऑफ लव नॉट सेल्फ रिवीलिंग। द फ्ली भी इसी का है, यहाँ पर है, बट जो है यहाँ पर खुद का एक कंटेम्पलेशन जो होता है वो रिवील होता है, ना कि कोई करेक्टर की बात, एक खुद दिमाग में जो चल रही है चीजें वो रिवील करता है कोई करेक्टर, तो वहां पर जो है लिरिक हो जाएगा। नॉन ड्रामेटिक लिरिक भी एक टर्म आपको देखने को मिल जाएगा,
जो कि वर्ड्सवर्थ की टिंटर नवे में भी मिलता है। जनरली जो पहले क्वेश्चन पूछा गया है तो वर्ड्सवर्थ की टिंटर नवे को ड्रामेटिक मोनोलॉग मान लिया गया है, आयोग के द्वारा भी माना गया। बट बाद में एग्जाम जितने भी बने हुए हैं उनमें जो है इसको नॉन ड्रामेटिक माना गया। हालांकि एम एच अब्रम इसको नॉन ड्रामेटिक मानता है। आयोग ने इसे जो है ड्रामेटिक लिरिक भी कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ पर डोरोथी की जो आइडेंटिटी है वो रिवील होती है। और पहला ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो फीचर है कि जो स्पीकर होगा वो कोई इमेजरी कैरेक्टर होगा, किसी अथर के द्वारा क्रिएट किया गया, ना कि पोइट होगा। जबकि यहाँ पर जो बोलने वाले हैं वो वर्ड्सवर्थ स्वयं है और सुनने वाले उनकी सिस्टर डोरोथी है। तो इसलिए दोनों चीजें जो है वो रूल को वायलेट करते हैं, इसलिए ड्रामेटिक मोनोलॉग की श्रेणी से इसको हटा दिया गया। अब ये नॉन ड्रामेटिक मोनोलॉग में आ गया, तो या तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में जाएंगे तो या तो ड्रामेटिक मोनोलॉग हो या ड्रामेटिक लिरिक हो। तो मोनोलॉग में तो है नहीं, तो इसलिए जर्नलिस्ट को कंसीडर लिरिक क्या आता है। लेकिन अगर नॉन ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑप्शन में मिल जाए तो उसको भी विचार करिएगा, क्योंकि ये जो है ना तो लिरिक है और ना ही मोनोलॉग है, ये नॉन ड्रामेटिक मोनोलॉग माना जाता है। लेकिन दोनों नहीं है, लिरिक है, तो फिर लिरिक पे हम जाएंगे। द पोइट स्पीकर साइलेंट ऑडिटर से उनकी सिस्टर डोरोथी है। इट इज नॉट ड्रामेटिक मोनोलॉग बिकॉज द स्पीकर आइडेंटिफाई विद द वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ, खुद बोलते हैं वर्ड्सवर्थ हम ही है। द फोकस ऑन द इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस नॉट कैरेक्टर रिवीलेशन। यहाँ पर कैरेक्टर अपने आप को रिवील नहीं करता, जबकि उनकी भावनाएं वहां पर प्रस्तुत की जाती हैं। और ये जो होता है वो लिरिक का जो है फीचर है, इसलिए कभी कभी जो है इसको लिरिक कंसीडर किया जाता है। एग्जाम्पल में इसको देख सकते हो कि माई लास्ट डचेस ब्राउनिंग का है, बिशप है, एंड्रिया डे साल्टो है, कैनिबल अपॉन स्टेप्स है, सोलिलोक्वी फॉर स्पेनिश कॉन्कर, ये सारे। यूलिसिस भी है इनका, किसका है, टेनिसन का, हम लोगों ने पढ़ा भी पीजीटी में, ये इंपॉर्टेंट है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये। कुछ हम समरी इसकी दे रखे हैं, कुछ मेजर फीचर हैं। जैसे कि अगर हम ड्रामेटिक मोनोलॉग की अगर हम बात करें तो इसमें स्पीकर जो सिंगल होगा और कोई पॉइंट नहीं होगा। इसमें सिंगल होगा लेकिन ऑप्शन वो पॉइंट होता है, ऑथर स्वयं जो है होता है और उसकी आइडेंटिटी भी साथ में होती है। इसमें साइलेंट एडिटर टिपिकली प्रेजेंट होता है और इसमें ड्रामेटिक लिरिक में कोई जरूरी नहीं होता है कि हो, कोई डिफाइनिंग फीचर इसका नहीं है। ये कैरेक्टर रिवेलेशन पर फोकस करता है और यहाँ पर आर्गुमेंट या उसके खुद के भावों को व्यक्त किया जाता है ड्रामेटिक लिरिक में। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त जो है तीसरा जो फॉर्म आपका मिलता है यहाँ पर, ये नॉन ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसमें आता है वर्ड्सवर्थ की टिंटर नवे। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो भाई साहब जो है हम ड्रामेटिक लिरिक में ही जाएंगे इसका टिंटर अवे के लिए। ये तो रहा ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड ड्रामेटिक लिरिक। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। स्क्रीन विजिबल, आवाज बढ़िया आ रही है, बोल दो भाई। देख लो इसमें क्या है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव टर्म कॉमनली यूज्ड फॉर अ ड्रामेटिक कंपोजिशन। क्या कर ड्रामेटिक कंपोजिशन के लिए क्या यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, पढ़े लिखे कुछ ऊपर की नहीं पढ़े लिखे, मोनोलॉग नहीं भाई, ड्रामेटिक कंपोजिशन ड्रामा का दूसरा नाम बता, प्ले होगा ना सर, प्ले होगा। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्ले हो जाएगा। ड्रामेटिक कंपोजिशन डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस थिएटर ऑफन रिफर्ड एज ए प्ले। हमने बताया था कि दूसरा नाम इसका ड्रामा का प्ले है। बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है, दिमाग घुमा रहा है आप लोगों को। Which type of poetic drama is typically written in the blank verse? ब्लैंक वर्स में कौन लिखा जाता है, इंग्लिश की रेस्टोरेशन, बताइए। अभी 3 प्रकार के बताए हैं। रेस्टोरेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, ड्राइडन का पोप का है, वो हमेशा जो है किसी से गुस्साते थे अगर वो तो हीरोइक कपलेट में ही गुस्सा कह के बोलते थे, तो रेस्टोरेशन को कपलेट में बना के रखिएगा। इंग्लिश पोइट जो होते थे वो हमेशा ब्लैंक वर्स में यूज करते थे। इंग्लिश पोएटिक ड्रामा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द क्लोजेड ड्रामा इंटेंडेड टू रीडिंग देन ए परफॉर्मेंस, ये तो है। इंक्लूडिंग स्टेज डायरेक्शन, ये भी होता है। फोकसेस ऑन कैरेक्टर सेल्फ रिवेलेशन, नहीं ये नहीं होता है।
इवोक इमेजिनेशन रेदर देन स्टेज विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा होती है उसकी। सी ऑप्शन आपका नहीं होता है। कैरेक्टर का रेवलेशन वहां पर नहीं होता है, ये ड्रामेटिक लिरिक मोनोलॉग में होता है। What distinguishes the dramatic monologue from a dramatic lyric? क्या फर्क है? Present of silence editors, use of blank words, focus on revealing speaker's character, lack of direct focus on revealing characters, revealing characters। हाँ, सी ऑप्शन सही होगा आपका। Which of the following is not an example of a dramatic monologue? एग्जाम्पल कौन नहीं है ड्रामेटिक मोनोलॉग का? तो ब्राउनिंग के टेनिसन का ये तो है, बिशप भी है। सी नहीं होगा, टिंटरनवे नहीं है वर्ड्सवर्थ का। Which period were heroic drama written in heroic couplet? heroic couplet में रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन में सही। What is the defining feature of a dramatic monologue? क्या हो जाएगा? कैरेक्टर रिवेलेशन थ्रू ही सिंगल स्पीकर स्पीच, सी ऑप्शन। ये इस तरह के क्वेश्चन सब बन रहे हैं भाई, ट्रेंड जो है आगे पकड़िए जरूर। ऐसा नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और बड़े आराम से जो है आप करके जो है चले आएंगे, बाद में कहेंगे सारे के सारे कराए। Which of the following poet is considered a master of the dramatic monologue? कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग। चलिए, इस तरह से हो गया आज का हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड ड्रामेटिक